जिंदगी चल रही है किश्तों पर और कुछ ग्राम का मोबाइल भारी पड़ रहा है रिश्तों पर। आप लोग की जिंदगी में मोबाइल कितना महत्व रखता है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी जिंदगी में बहुत महत्व रखता है। लेकिन इतना महत्व नहीं रखता है कि उस मोबाइल के एवज में मैं अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने बच्चों की खुशियों को दांव पर लगा दूं। लेकिन फिलहाल यही हो रहा है। हम सब लोग मोबाइल के साथ इतना घिरे हुए हैं कि हमें मोबाइल से इतना प्रेम होता जा रहा है कि वो एक लत में तब्दील हो रहा है। एक रिपोर्ट और एक सर्वे के मुताबिक हर इतना महत्व रखता है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी जिंदगी में बहुत महत्व रखता है। लेकिन इतना महत्व नहीं रखता है कि उस मोबाइल के एवज में मैं अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने बच्चों की खुशियों को दांव पर लगा दूं। लेकिन फिलहाल यही हो रहा है। हम सब लोग मोबाइल के साथ इतना घिरे हुए हैं कि हमें मोबाइल से इतना प्रेम होता जा रहा है कि वो एक लत में तब्दील हो रहा है। एक रिपोर्ट और एक सर्वे के मुताबिक हर 10 में से 7 व्यक्ति 5वें मिनट पर किसी न किसी बहाने से अपने मोबाइल को जरूर छूता है। अब आप उससे पूछेंगे कि भैया आपको मोबाइल की लत है, तो वो कहेगा भाई साहब क्या बात कर रहे हो यार, कोई लत वत थोड़ी ना है। अरे कुछ इंपॉर्टेंट आ गया, कोई मैसेज आ गया, कुछ हो गया, टिंग हो गया, हमको तो देखना तो पड़ेगा ना, कहीं कोई इंपॉर्टेंट चीज ना हो। मतलब ऐसा लगता है जैसे मोदी जी अभी जस्ट उन्हीं को जो है मैसेज कर रहे हैं कि भैया आप मैसेज देख लो, सीधे सर का मैसेज आया। ऐसा तो नहीं है ना। तो अभी ये मुद्दा उठा कैसे है कि अभी ऑस्ट्रेलिया में जो वहाँ के पीएम है एल्बनीज, उन्होंने इसी साल एक नियम लाने का ऐलान किया है जिसमें 16 साल से कम बच्चों को सोशल मीडिया पर आना वो बैन करेंगे, क्योंकि उन्होंने बच्चों की मेंटल हेल्थ को लेकर जो चिंता परिवार के सदस्यों की है, माता पिता की है, उसको लेकर एक नियम बनाने की सोची है और इस पर बहस शुरू हो चुकी है। अब ये नियम क्या हिंदुस्तान में भी लागू होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, किस उम्र तक होना चाहिए, इस पर बहुत सारी बात हो रही है। लेकिन मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात ये है कि भाई अगर आप अपने परिवार में अपने बच्चों को मोबाइल की लत से दूर करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। देखिए, उसको करने के 2-3 बड़े आसान टिप्स दे रहा हूं आपको, आप करके देखिए। अगर आपको आपका बच्चा लगता है कि हमेशा मोबाइल के बिना कुछ नहीं करना चाहता, तो आप यकीन मानिए अगर आप इसको करेंगे तो आपका बच्चा आपके मोबाइल के उस लत से, उस चिढ़ से, उस जिद से छूट सकता है। सबसे पहली चीज ये है कि आप अपने आप को जी हाँ बॉस, आपसे कह रहा हूं, आप अपने आप को पहले काबू में रखिए। हर बात के लिए मोबाइल निकालना नॉट अ गुड चीज ये है कि आप अपने आप को, खुद को रोकना सीखिए। दरअसल होता क्या है कि बच्चों को लोग बोलते बहुत हैं लेकिन खुद करके नहीं दिखाते हैं। जब आप खुद कोई चीज करके दिखाते हैं तो उसका अपने आप, आपको कुछ कहना ही नहीं है, उसका प्रभाव आपके बच्चे पर पड़ेगा। अगर आप भोजन की टेबल पर बैठे हुए हैं और आपका मोबाइल बज जाता है या फिर आपके मोबाइल पे मैसेज का कोई टोन आता है, आप उस मोबाइल तक नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उस भोजन को, साथ में बैठे व्यक्ति को अपने मोबाइल से ज्यादा महत्व दे रहे हैं। और ये एक अच्छा मैसेज है। आपका बच्चा वो देखता है और उससे वो सीखता है। नंबर 2, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा मोबाइल की लत से बाहर निकले तो आपको एक सिस्टम बनाना होगा, एक समय तय करना होगा और उस तय समय में आप यकीन दिलाइए कि मेरे बच्चे आपको ये मिलेगा, लेकिन इस काम को खत्म कीजिए, उसके बाद ये भी मिलेगा, लेकिन सिर्फ इतनी देर के लिए। होता क्या है, माता पिता क्या करते हैं, बच्चे को जो है, अगर बच्चे ने जिद करनी शुरू कर दी, जमीन पर फैल गया, लो पकड़ो मोबाइल जाओ, करते हैं ना। तो बच्चे के दिमाग में ये बैठ रहा है कि अगर मुझको मोबाइल चाहिए तो हमें बस क्या करना है, जिद करना है, फैल जाना है। दूसरी चीज, बच्चे को ये लगता है कि जैसे ही मम्मी या पापा कोई इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं उसके ठीक पहले उनका मोबाइल उनसे ले लिया जाए। सपोज आप नहाने जा रहे हैं या फिर खाना बनाने जा रहे हैं या कोई घर में आ गया गेस्ट, तो तुरंत आ गया, मम्मी मोबाइल ले लूं। अब आपने उसको अगर मोबाइल दे दिया तो वो क्या है, वो मोबाइल लेकर अपनी जगह व्यस्त हो गया और आप वहां व्यस्त हो गए। आपको भी पता नहीं चला कि कितना समय बीत गया और बच्चे को तो कतई पता नहीं चलने वाला है कि वो कितने समय से मोबाइल पर है। और अचानक जब आप उसके पास कहते हैं, अरे इतनी देर से तुम मोबाइल देख रहे हो, आप ही ने तो दिया था भाई साहब। तो इसलिए आप इस बात को भी ट्रैक कीजिए कि आप मोबाइल कब दे रहे हैं, कितनी देर के लिए दे रहे हैं। और कभी भी कोई इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं तो इंपॉर्टेंट काम करने से पहले बच्चा अगर मोबाइल मांग रहा है तो समझ लीजिए कि वो बड़े सूझबूझ से मांग रहा है। ऐसा मत होने दीजिए, आप उसको मोबाइल की जगह कुछ और दीजिए।
तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, आपके पास टास्क होना चाहिए। आप अगर बच्चे से कहेंगे यहां मत बैठो तो बच्चा जिद करेगा, यहां मत बैठो क्यों बोल रहे हो आप, हम यहीं बैठेंगे। लेकिन अगर आप बच्चे से कहेंगे कि बेटा डाइनिंग टेबल पर बैठो, वहां बैठ के खाना खाते हैं, तो बच्चे को समझ में आएगा कि अच्छा ठीक है मुझे डाइनिंग टेबल पर बैठना है। आप उसको ये मत कहिए कि ये मत करो, आप उसको जो करना है वो बताइए। हम सब लोग ना कहने में बड़े तेज होते हैं, हम तुरंत कहते हैं नहीं ये नहीं, अगर ये नहीं तो क्या, ये कोई नहीं बताता है। तो अपने बच्चे को ये बताइए कि ये नहीं तो क्या। आप देखिए कुछ ही दिनों में आपके बच्चे को समझ में आने लगेगा कि मुझको चाहिए क्या, मुझे करना क्या है, किस चीज में आनंद आता है। वो मोबाइल के साथ भी उतना ही खुश रहेगा, बच्चों दोस्तों के साथ भी उतना ही खुश रहेगा, पढ़ने में भी बहुत खुश रहेगा। आप ये सारी चीजें करके देखिए। देखिए दोस्त, जिन लोगों ने बचपन में टीवी देखने पर डांटा है, उन्हीं लोगों ने आज हम सब बच्चों को मोबाइल बांटा है कि नहीं? तो इसलिए आपके लिए उन बच्चों से मोबाइल हाथ से छुड़वाना थोड़ा कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। बस केवल एक अनुशासन चाहिए और उस अनुशासन में बच्चा बहुत कुछ सीख जाता है। थैंक यू।